नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। टॉपिक है निर्दोष बुद्धि। प्रभु जी हमेशा अपने सत्संग में हम भक्तों को सिखाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के लिए निर्दोष बुद्धि रखनी चाहिए, यानी कि दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। उनके भीतर अगर एक भी गुण है तो उस एक गुण की ही हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उस एक गुण को ही बार बार देखना चाहिए और बाकी के दोषों को नहीं देखना चाहिए। इससे दूसरे का भी भला होता है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी दृष्टि लोगों में दोष देखने की बनी हुई है और उसी के कारण हम अपने जीवन में दुख को आकर्षित करते हैं, तो वो सब हमारे जीवन से हटेगा और हमारी दृष्टि एक अच्छी दृष्टि बनेगी। तो ये प्रसंग एक जो आज हम लेकर आपके सामने आए हैं, ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। राजस्थान जोधपुर में रहती हैं एक महिला भक्त, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य भक्त हैं वो। सबसे पहले हम प्रभु जी के चरणों में और उन महिला भक्त के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत भक्त हैं। प्रभु जी के दिए हुए इस संदेश को, इस प्रवचन को उन्होंने अपने जीवन में बहुत खूबसूरती से उतारा। ना सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में इसे खूबसूरती से उतारा, बल्कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के जीवन में भी इसे उतारने का बहुत ही अद्भुत प्रयास किया है। ये प्रसंग उसी से रिलेटेड है। तो वो महिला भक्त स्कूल में टीचर हैं। जब बच्चों के खाली पीरियड्स होते थे, प्रॉक्सी टीचर के रूप में जब वो बच्चों के पास पढ़ाने जाती थी, वो खाली पीरियड को उन्होंने इस्तेमाल किया बच्चों में परमात्मा के गुणों को डालने का प्रयास किया, बच्चों में भक्ति भाव जगाने का प्रयास किया, उन्हें ये समझाने का प्रयास किया कि हर पल हर क्षण हमारे साथ परमात्मा रहते हैं और हमें सब में गुणग्राह दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरों के गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं देखने चाहिए। और इस प्रयास में वो बहुत हद तक सफल भी हुई हैं, क्योंकि बच्चों अब फ्री पीरियड में बैठकर अपनी एक उन्होंने नोटबुक बना रखी है और उस नोटबुक में बच्चे राम राम लिखा करते हैं खाली पीरियड में। और जबकि बच्चे पहले फालतू की बातें और फालतू की एक्टिविटीज़ में रहते थे और अब बच्चों की एक्टिविटी चेंज हो गई है। कितना सुंदर संस्कार ये महिला भक्त ने उन बच्चों में रोपित कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को खाली पीरियड्स में एक्टिविटी करानी शुरू करी कि आपको अपने क्लास के बच्चों के बारे में, हर बच्चे के बारे में कम से कम 5 गुण लिखने हैं। जो भी आपको उनके बारे में अच्छा लगता हो वो आपको उनके बारे में लिखना है। तो बच्चों ने बड़ी खुशी से सबके बारे में गुण लिखे और उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन किया क्लास में बच्चों के सामने, जिसको सुन कर के सभी बड़े खुश हुए कि सामने वाला मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है। ये कितनी अद्भुत एक्टिविटी थी। इतनी छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से उन महिला भक्त ने बच्चों में गुणग्राह दृष्टि डाल दी, उनकी दृष्टि को खराब होने से बचाया। अब ये बच्चों में जो बीज बोया है उन्होंने, ये बीज हमेशा फलता फूलता रहेगा। ये इतना अद्भुत प्रसंग है। गुरु के वचन तो सब सुनते हैं, सत्संग हम सभी करते हैं, लेकिन उस सत्संग को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए और कैसे दूसरों के जीवन में भी उतारने का प्रयास किया जाए, बड़ी ही सहजता और सरलता से इसका उदाहरण इन महिला भक्त ने प्रस्तुत किया हम सभी के सामने। ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है दोस्तों। इस प्रसंग को वही समझ सकता है जो भक्त हो और जो इन भावों की सूक्ष्मता को समझ पाता हो, वो इस प्रसंग को बहुत अद्भुत तरीके से समझ सकता है। फिलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं इस प्रसंग को सुनने के बाद? तो हम सबके लिए भी एक एक्टिविटी है दोस्तों। तो दोस्तों हम भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अपने घर के मेंबर्स, दोस्तों, रिश्तेदारों के 5-5 गुण डेली हम 5 लोगों के गुणों के बारे में लिखें, चिंतन मनन करें। इससे हमारी दृष्टि शुद्ध होगी। दोस्तों, सत्पुरुष ऐसे ही होते हैं।
वो सिर्फ हमें ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं ताकि उस वातावरण में हमने जो ज्ञान लिया वो ज्ञान हमारे भीतर उतरे, हमारे आचरण में उतरे और हम उसे समझ पाएँ। इसको प्रभु जी कहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल। यानी पहले थ्योरी बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। और ये प्रैक्टिकल बहुत ही अद्भुत तरीके से जोधपुर में उस स्कूल में चल रहा है, जिसमें बच्चों में भक्ति के अच्छे गुण, अच्छे संस्कार डाले जा रहे हैं ताकि वो देश के अच्छे नागरिक बने, अपने जीवन में धर्मयुक्त आचरण के साथ जिएं। तो कैसा लगा आपको आज का ये प्रसंग? ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।